वंदे मुनिवरम। मुनिश्री का आज 12 दिन का प्रवास प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर साउथ हावड़ा सभाभवन से। और मुनिश्री का सर्वप्रथम तो तेरापंथ युवक परिषद के हर युवकों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। मुनिश्री, आप अपनी ज्ञान गंगा से हम सभी युवकों को मतलब शीतलता प्रदान करें और ज्ञान से प्रकाशित करें। और मैं यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविका समाज से निवेदन करूँगा कि आपके घर में 18 से 45 वर्ष के जो भी युवक भाई हैं उनको मुनिश्री के सानिध्य में आने की घर से प्रेरणा दें, ताकि वो अधिक से अधिक संख्या में मुनिश्री की जो ज्ञान की गंगा है उसमें स्नान कर सके और अपने आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन को और आगे विकास कर सके। तो सभी से निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक युवकों का भी मुनिश्री के सानिध्य में आना हो, ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ओम अरहम। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाई और बहनों, प्रभु महावीर की वाणी है, अपाणं विप्पशयाय। अपने आप को सदा प्रसन्न रखो। जब स्वयं अपना प्रसाद मिलने लग जाता है तो फिर दूसरे के प्रसाद या आशीर्वाद की अपेक्षा ही नहीं रहती है। गीता में भी बहुत सुंदर कहा गया है, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ही आयुर्बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसाद गुण के जागते ही समस्त दुख क्षीण हो जाते हैं। प्रसन्नचित्त व्यक्तियों की आयु बढ़ती है, बुद्धि विकसित होती है। प्रसन्नता का अर्थ है सुख, हर्ष या खुशी नहीं है। प्रसन्नता का अर्थ है पदार्थ निरपेक्ष। हमारे जीवन में प्रसन्नता का बहुत बड़ा मूल्य है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वह व्यक्ति अनेक रोगों से मुक्त हो जाता है और दुखों से छुटकारा मिल जाता है। बहुत मुश्किल काम है प्रसन्न रहना। ज्ञानी जन कहते हैं हमेशा चेहरे पर मुस्कान का भाव रहना चाहिए, अट्टहास का भाव नहीं, हंसी मजाक का भाव नहीं, मुस्कान का भाव रहना चाहिए। जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है तो समझना चाहिए उसके भीतर में प्रसन्नता प्रकट हो रही है, आभा मंडल निर्मल हो रहा है। प्रसन्नता पदार्थ से प्राप्त नहीं होती है, प्रसन्नता प्राप्त होती है भीतर की शक्तियां जब जाग जाती हैं। और पूर्ण प्रसन्नता राग देश से जो मुक्त हो जाता है उसको पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। प्रसन्नता की साधना कैसे करें? प्रसन्न कौन? पहला सूत्र है जो हर परिस्थिति में लाभा लाभे स्वे दुखे जीव्ये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासो तहा मानाव माना। हर स्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है, अपने आप को व्यवस्थित रखता है, वह व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है, प्रसन्न होता है। सरल भाषा में प्रसन्नता का पहला जो गुण या प्रसन्न कौन? जिसके भीतर में समता का भाव है। हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखता है, दुख में, सुख में, हर्ष में, रोग में, शोक में जो संतुलित रहता है वह प्रसन्न होता है। बहुत सुंदर एक दृष्टांत आता है।
एक सेठ था और वह सेठ संतों की खूब सेवा करता, संतों का प्रवचन भी सुनता और तत्व ज्ञान का ज्ञाता भी था और परंपराओं का भी उसको बोध था। जो संतों की संगत करता है तो उसको लाभ ही लाभ होता है, नुकसान नहीं होता है। बहुत कम लोग हैं जो संतों की संगत करते हैं, विले जीव ही संतों की संगत करते हैं और सच्ची संगति यदि कर ले तो बेड़ा पार हो जाएगा, उसको जीवन जीने की कला आ जाएगी, वर्तमान में जिएगा, अतीत की चिंता नहीं करेगा, भविष्य की भी अनावश्यक कल्पना नहीं करेगा। तो वह सेठ इतना समझदार था, रोजाना प्रवचन सुनता, केवल प्रवचन सुनता ही नहीं, प्रवचन को आचरण में लाने की कोशिश करता, एक एक शब्द पर वो ध्यान केंद्रित करता। मुनिराज ने जो शब्द फरमाया है मुझे सावधानी रखना है और अपने जीवन में उतारना है। उसके एक लड़का था, पढ़ लिख कर होशियार हो गया और वह बोला, पिताश्री मैं आपके पास में नहीं रहूँगा। पिता ने कहा, क्यों नहीं रहेगा? आपके पास में धन नहीं है इसलिए मैं आपके पास में नहीं रहूँगा। सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत धन है, 7 पीढ़ी जितना धन है, तुम मेरे को छोड़कर मत जा, तुम मेरे एक ही है, व्यवहार के नाते तुम मेरा है, इसलिए मैं तुम्हारे को कह रहा हूँ। वो बोला, मैं नहीं रहूँगा। ठीक, और तो क्या, आप समझा सकते हैं, हम भी समझा सकते हैं, उसके उपरांत तो कुछ नहीं है, लास्ट तो फिर अपने कर्म है, कर्म है। फिर तो दुकान चला गया और पीछे से लड़के ने माँ से कहा, माँ मैं जा रहा हूँ। माँ ने भी समझा तो भी नहीं समझा, चला गया। वह गया और आगे उसकी नौकरी भी लगी, पढ़ा लिखा था, होशियार था, नौकरी लगी। और शाम को सेठ घर पर आया, भोजन का समय, सेठानी भोजन करा रही है और सेठानी की आंखों में से आंसू, और वही आंसू सेठ की धोती पर पड़े। सेठ ने सोचा क्या हुआ, अभी न तो आषाढ़ का महीना है न कोई श्रावण का महीना है, आषाढ़ श्रावण हो तो बरसात भी होती है, अभी तो महीना ही दूसरा है, क्या बात है, क्या हुआ? देखा सेठानी की आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। सेठ बोला, क्या हुआ? सेठानी बोली, लड़का घर छोड़कर चला गया है। सेठ तब तो समझता था, जीना जानता था, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिवाल, अंतरंग नारा रे जो धाय खिलाए बाल। जैसे धाय माता बच्चे को खिलाती है, पिलाती है, नवराती है और माँ से भी ज़्यादा प्रेम देती है, फिर भी क्या कहता है, क्या कहती है, ये लड़का मेरा नहीं है। उसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि है, जो आत्मा को जानने वाला है, वो भी क्या सोचता है, ये मेरा परिवार नहीं है, 4 दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात, बस केवल मेरा जो कर्तव्य है, कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, उसमें डूबो मत, डूब गए फिर उठना भारी है। अब सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। क्या कहा? जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी ने उस दिन कोई प्रतिक्रिया नहीं की। फिर थोड़े दिन और हुए, सेठ दुकान गया, शाम को घर पर आया वापिस, फिर सेठानी के आंख में आंसू। सेठ बोला, आज किस बात की आंसू है? कि लड़के की जो बहू है घर छोड़कर चली गई है, पियर चली गई है। सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली कि आप भांग के बड़े खाकर आए क्या? आप क्या नशे में हो? आपकी माँ ने आपको ये एक ही शब्द सिखाया और भी कोई शब्द सिखाया है? सेठ बोला, जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। फिर कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, आषाढ़ का महीना आया, बरसात पड़ी जोरदार, मकान का जो अगला पोर्शन था वो पोर्शन गिर गया। सेठानी को बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई, हजारों का खर्चा आ गया है।
शाम को सेठ आया, घर बैठा, भोजन के लिए बैठा। सेठानी भोजन परोस रही है और सेठानी के आंख में आंसू। सेठ बोला क्या हुआ आज आंसू किस बात के? बेटा गया, बहू गया, फिर किस बात के आंसू है? कि मकान का जो अगला पोर्शन है वो गिर गया, कितना नुकसान हुआ, हजारों रुपये लगाने पड़ेंगे। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। और सेठानी को भी थोड़ा देवता आ गया। आपको एक ही शब्द आता है और कोई शब्द आता है? सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। कुछ दिनों के बाद में क्या होता है, गांव में चोरी हुई, राजा के बाद चोरी हुई और चोर सोने की ईंटें गधों पर लेकर जा रहे थे। 8 गधे थे। कितने? 8 गधे थे। उसमें से एक गधा निठल्ला निकला, बदमाश निकला। उसको मारने के बावजूद भी वो आगे बढ़ नहीं रहा है। चोरों ने सोचा कि इसके चक्कर में हम पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे। उस एक गधे को छोड़ दिया, सोने की ईंटों से छोड़ दिया और बाकी के गधों को लेकर चले गए। अब गधे ने सोचा रात को कहाँ जाऊं? और सूर्यास्त हो रहा, मतलब सूर्यास्त हो गया था, अंधेरे में चोरी होती सामान्यतया, और अंधेरे में कहाँ जाऊं? उसने सोचा ये मकान गिरा हुआ नहीं, अगला पोर्शन, हाँ यहाँ कौन देखने वाला है। ऐसे पशु जल्दी से ऊपर चढ़ते नहीं है, सीढ़ियों से सामान्यतः चढ़ते नहीं है। कोई एक एक्स्ट्रा हो तो अलग बात है। और वो हिम्मत करके ऊपर चढ़कर बैठ गया छत पर। नो टेंशन ओनली अटेंशन, कोई टेंशन नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं मेरे को। और सुबह हुआ, सेठानी उठी। सेठानी सुबह ऊपर गई टूथपेस्ट करने के लिए, कुल्ला करने के लिए गई। जैसी गई गधे पर नजर नहीं पड़ी, सोने की ईंटें थी नहीं, सोने की ईंटें पर नजर पड़ी, एकदम पीली चमचमाती। और सोना देखते ही आदमी का सोना खराब हो जाता, सोना हराम हो जाता। नहीं कहते तो सोना नहीं होता तो भी नींद हराम, और होता है तो भी नींद हराम। कि सोना चीज ही ऐसे, सोना तो सो मत। जैसे देखा इतनी खुश, इतनी प्रसन्न हुई। और सोने की ईंटें देखकर खुश तो होना ही है। तत्काल नीचे आई, सेठ उठो, क्या हुआ? और ऊपर चलो। अरे हुआ क्या? देखो तो सही। ऊपर जाकर देखते हैं, सेठानी बोली सोने की ईंटें हैं। सेठ बोला जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। सेठानी बोली क्या बात है, आपके कोई डॉक्टर को दिखाना है क्या? पागल हो गए क्या आप? यहाँ मेंटल हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती करा दे। सेठ था, समताधारी था। आखिर सेठ ने मौन तोड़ा और कहा समय पर बताऊंगा। अब क्या होता है, सब घटनाएं घट गई। जो लड़का जहाँ नौकरी करता था उसने कोई बदमाशी की तो उसको निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। अब जाए कहाँ? आखिर घर ही आना पड़ेगा। बेटा कितना ही घर से अलग हो जाए, बहू सासू से कितनी अलग हो जाए, आखिर ठिकाना तो वही है। आप लड़ झगड़ कर कितनी अलग हो गए, फिर भी आपको कोई पूछेगा आपके बाप का नाम क्या है, नाम तो आपको बताना ही पड़ेगा। ससुर का क्या नाम है वो आपको बताना ही पड़ेगा। तब बेटे का कितना ही नाम हो जाए, बहू का कितना ही नाम हो जाए, आपकी सास ससुर बाप माँ का नाम को बताना ही पड़ेगा। तो जैसे ही समाचार आए कि लड़का आ रहा है, सेठानी खुश हुई। शाम को सेठ साहब घर पर आए और सेठ ने कहा क्या बात है? तो बहुत खुशी की बात है, प्रसन्नता की बात। क्या बात है? कि लड़का आ रहा है। सेठ बोला जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और हर एक बात में अच्छे के लिए। अब हुआ क्या? तो फिर वो बहू बोली मैं भी आ रही हूँ, आने दे भाई। सब आगे। अब सेठ ने अपना मंतव्य रखा और स्थिति स्पष्ट की। सेठानी सुन, मैं संतों का प्रवचन सुनता हूँ, क्यों सुनता ही नहीं हूँ, इस कान से सुना इस कान से निकालता नहीं हूँ, मैं आचरण में लाता हूँ। और उनकी एक बात को मैंने पकड़ा है कि जीवन है, जीवन में उतार भी आता है, चढ़ाव भी आता है, दुख भी आता है, पीड़ा भी आती है, कष्ट भी आता है, रोग भी आता है, शोक भी आता है, संताप भी आता है, ताप भी आता है, सब कुछ आता है। उन सब स्थिति में
अपने आप को संतुलित रखना और समता समता प्रसन्न 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 रहना। और वो मैंने सीखा है, इतनी सारी घटनाएं हुई। और अब लड़का यदि नहीं जाता है, लड़का नहीं जाता तो इतनी सोने की ईंटें, वो सब पूरा गणित पता उसने कि लड़का गया तो अच्छा हुआ। उसने क्या कहा, आपके पास सोना होगा धन होगा तब आऊँगा। अब हमारे पास में धन हो गया सोना हो गया तो लड़का आ गया, अच्छा हुआ। अब बहू का भी जाना अच्छा हुआ, क्यों, तुम्हारे और बहू के खटपट खटपट होती रहती है। और कल जाकर यदि वो राजा को कह देती है कि हमारे यहाँ आपका सोना आया है, सोने की ईंटें आई है, तो तुम भी जेल में जाती और मैं भी जेल में जाता, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ। अगला पोर्शन यदि नहीं गिरता तो ये गड्ढा कहाँ से आता, ये सोने की ईंटें लेकर कहाँ से आता। तो जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। इसमें न तो खुश होना न दुख प्रकट करना, लेकिन हमेशा प्रसन्न प्रसन्न प्रसन्न, कितना सुंदर है। और जो जितना ज़्यादा प्रसन्न रहेगा उतना ही वो रोग से निजात पाएगा। और जितना प्रसन्न रहेगा घर का वातावरण अच्छा रहेगा। जितना प्रसन्न रहेगा तो हमेशा अशोक शोक रहित रहेगा और उसके जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और जो प्रसन्न रहता है उसकी बुद्धि भी बढ़ती है, आरोग्य भी अच्छा होता है और वह दीर्घ जीवी भी होता है। जो प्रसन्न रहता है दीर्घ जीवी, इसका तात्पर्य यह है कि जितना वो आयुष्य लेकर आया है एक अपेक्षा से भोग कर जाएगा। ये कोई निश्चित बात नहीं है, एक सापेक्ष बात है, सापेक्ष बात है। ऐसे तो हमारे महुआ गणी थे, हमेशा प्रसन्न रहते थे प्रसन्न रहते थे, फिर भी उनका आयुष्य कम था, मानव गणी का आयुष्य कम था। लेकिन ये बात है कि जो प्रसन्न रहता है तो वो आयुष्य जितना लेकर आया है उतना भोगने की संभावना रहती है। हम महुआ गणी का जीवन पढ़ते हैं और महुआ गणी कितने प्रसन्न रहते थे। महुआ गणी के बारे में बताया जाता है, जयाचार्य ने अनेक परीक्षाएं की, जयाचार्य ने अनेक परीक्षाएं की, उन परीक्षाओं में वो पास हुए और हमेशा अपने आप को संतुलित रखा। आपने सुना होगा महुआ गणी युवाचारी अवस्था में थे और भीत के सामने ऐसे मुंह करके अपना काम कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे। और जयाचार्य के मन में न जाने क्या भावना आई। जयाचार्य प्रयोग धर्मा थे, खुद तो प्रयोग करते, दूसरों भी पर भी प्रयोग करते। तो एक संत को बुलाया, संत आया, वंदना की, बोले कैसे याद किया, ये मुक्ति बेटे ने इनके ऊपर रेत डाल कर आ। क्या कहा, रेत डाल कर आ। बेचारा सब पका गया, युवाचार्य के ऊपर मैं कैसे रेत डालूं। एक सामान्य साधु के ऊपर भी रेत नहीं डालते हैं तो युवाचार्य, और कल युवाचार्य ने देख लिया मेरी दोबारा बच जाएगी, उनकी अकृपा होगी तो मेरी दोबारा बच जाएगी। बेचारा डर रहा है, जूझ रहा है। जयाचार्य ने कहा चिंता मत कर, मैं हूं नहीं, मैं हूं, तुम चिंता मत कर। और अब ठीक है, गुरु की आज्ञा, और गया रेत डाल के भागा भगो। और महुआ गणी ने क्या किया, तत्काल कपड़े साफ झाड़ते नहीं, कपड़े झाड़ कर वो अपना काम करने लगे। जयाचार्य ने सब देखा, जयाचार्य ने कहा मग्गी क्या हुआ, आंधी आई थी, आंधी आती रहती है, ऐसे मारवाड़ मेवाड़ थड़ी में आंधी आती रहती है, कोई आंधी आई, कपड़े को झाड़ कर साफ कर दिया, मैं मेरे धंधे में लग गया। जयाचार्य ने सोचा मग्गी कितने सहन थी, कितना सुंदर उत्तर दिया है। और उस जगह और कोई होता तो पहले देखता किसने है रेत डाली है, उसकी 12 बजाना। और कहना मतलब आज गृहस्थ लोग तो क्या होता है, थोड़ा सा हाथ भी लग जाता नहीं। कोई नई साड़ी पहन कर आई है, 50,000 का वेश पहन कर आई है और थोड़ा सा हाथ लग गया, इतने में तो यमराज आ जाते हैं, देवता आ जाते हैं, तुमने मेरे हाथ कैसे लगाया। और कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ श्रावक भी ऐसे होते हैं जो इत्र लगा कर आते हैं, इत्र लगा कर आते हैं और महाराज वंदना करता हूँ, महाराज की लगा दे रहे, कहीं भूत लग जाएगा भाई, भूत लग जाएगा। हमारे एक श्रावक आते थे, वो सेवा करते थे, बेंगलोर के थे, पार्थ मिली गादिया, वो इत्र के बहुत शौकीन थे, इत्र लगाकर और संतों को हमको पहले कहते भाई दूर दूर, और तो भी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते। लेकिन वो सावधानी रखनी पड़ती है, लेकिन हमेशा प्रसन्न रहना है।
और जो जितना ज़्यादा प्रसन्न रहेगा उतना ही वह दुख से छुटकारा पाएगा। अब प्रसन्नता की साधना के लिए पहला सूत्र है समता। हमेशा समता रखो तो प्रसन्नता स्वतः आ जाएगी। और समता नहीं रहती है, विषमता का भाव रहता है, तब समस्या आती है। इसलिए भगवान ने कहा है समया धम्म मुदा हरे मुनि। समता में धर्म है, विषमता में धर्म नहीं है, समता में धर्म है। और जैसी समता आई आपका आभा मंडल पवित्र हो जाएगा, आप प्रसन्न रहोगे। और हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। कोई पूछे आप कैसे हो, आनंद मंगल आनंद मंगल आनंद मंगल, ये शब्द यदि आपने सीख लिया तो लोग आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, परिवार के सदस्य भी आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, समाज भी आपके ऊपर हावी नहीं होगा। हावी कब होता है कि जब आप अप्रसन्नता की स्थिति में आते हैं, मतलब शोक की स्थिति में आते हैं, कषाय की स्थिति में आते हैं, अज्ञान की स्थिति में आते हैं, द्वेष की स्थिति में आते हैं, तब समस्या होती है। तो ये प्रसन्नता का फर्स्ट जो तत्व है वह ये है समता। और जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति प्रसन्न हमेशा चेहरे पर प्रसन्नता का भाव रखना चाहिए। कुछ बहनें क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, लिपस्टिक लगाती है, न जाने श्रृंगार करती है कि मैं अच्छी दिखूं। कोई मनुष्य स्वभाव में कोई भी हो, अच्छी दिखूं। अरे ये तो बाह्य है, लेकिन हमें क्या भीतरी अच्छा बनना है, आंतरिक अच्छा बनना है। ये तो क्षणिक है, थोड़ी देर के लिए हुआ और फिर वापिस वैसे के वैसे आप स्नान करके आए और धूप में घूमकर आए, पसीना आया तो वो सब गया, सब जाता नहीं जाता है। लेकिन यदि भीतर की चेतना जगी तो आपको आनंद ही आनंद है। इसलिए हमेशा प्रसन्नता प्रसन्नता, तो ये पहला सूत्र है प्रसन्नता की साधना का। समता की आराधना करो और जितनी ज़्यादा समता होगी उतना ही व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, और जितना प्रसन्न रहेगा उतना ही वह आगे बढ़ेगा। तो हमें रुष्ट और तुष्ट बोलते नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, क्षण भर में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। थोड़ा कुछ कहा तो निराश हो गए, हताश हो गए, आना बंद कर दिया, और थोड़ी प्रशंसा की और वापस आना शुरू हो गया। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन हमें क्या है, गुरु है, संत है, बड़े हैं, मुखिया है या समाज के अधिकारी आपको कुछ कहे तो उसमें ये नहीं सोचना इसने मेरी इंसल्ट की है, भरी परिषद में मेरा अपमान किया, कभी नहीं सोचना। ठीक है, थर्मस है, किसी से भी गलती हो सकती है, उनके पीछे और कोई उद्देश्य होगा और कुछ कारण होगा, लेकिन अन्यथा नहीं लेना। यदि अन्यथा लेंगे और महाराज के आना बंद करेंगे, समाज से बोलना बंद करेंगे, परिवार से बोलना बंद करेंगे तो कितना नुकसान होगा। नुकसान होगा नहीं? क्यों नुकसान क्यों होगा? एक तो शरीर का नुकसान, मन का नुकसान, परिवार का नुकसान, और सबसे बड़ा आत्मा का नुकसान। कैसे होगा? कर्मों का बंधन होगा, वैर की परंपरा बढ़ेगी। जहाँ प्रसन्नता है वहाँ मैत्री होगी, और जहाँ अप्रसन्नता है, विषमता है, वहाँ वैर का भाव होगा। तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूँ, जितने भी यहाँ भाई बहन बैठे हैं वे सब प्रसन्नता की साधना करें। बार बार भावना भाए मेरे मतलब प्रसाद जग जाए, मतलब प्रसन्नता का भाव आए, समता की साधना, और बार बार भावना भाव में समता की साधना। और समता की साधना के लिए क्या करना? दीर्घ श्वास का प्रयोग करना, ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करना, सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा करना, सत्संगत करना, प्रवचन सुनना, बड़े लोगों के पास में बैठना और महापुरुषों को याद करना। सबसे महत्वपूर्ण बात है, महापुरुषों को याद करो कि महापुरुषों के जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, कितने कष्ट आए, फिर भी उन्होंने प्रसन्नता को नहीं छोड़ा, समता को नहीं छोड़ा, और हमेशा समता समता समता। शब्द भी कितना सुंदर है, समता। स मने समानता, म मतलब मनुष्यता, ता मने तामसिक वृत्ति का त्याग करना। जो व्यक्ति जो मनुष्य तामसिक वृत्ति का विकास करता है, सबको समान दृष्टि से देखता है, वही व्यक्ति समता की साधना कर सकता है। और जिसके जीवन में समता की साधना नहीं है और तामसिक भाव है, तो उसकी आत्मा का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, और कभी भी आनंद की अनुभूति नहीं कर सकता है। पौधलिक सुख अलग है और आत्मिक सुख अलग है। सुख और आनंद में भी अंतर है।
सुख बाह्य भी होता है और आनंद भीतरी होता है। भीतरी आनंद जग गया तो पूर्ण समता की साधना संभव है। मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। इसी आशा के साथ ओम आरहम। आज हम